नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कथा सनातन शास्त्रों में महान ग्रंथ जिनको माना जाता है योग वशिष्ठ, वहाँ से ली हुई है। यह प्रभु श्री राम और उनके आदरणीय गुरु महर्षि वशिष्ठ के बीच की वार्ता का ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ में प्रभु श्री राम और महर्षि वशिष्ठ के बीच की वार्ता को बताया गया है। दुर्लभ ग्रंथ है। ये जो आज की कथा है, यह बेहद रोचक और बेहद हास्यास्पद है, लेकिन ज्ञान देती है। आपने निश्चित रूप से इस कथा को, बहुत कम लोगों ने इस कथा को सुना होगा। आप कृपया इस कथा को, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको इसमें निश्चित रूप से आनंद आएगा। कथा इस प्रकार है। पुराने समय की बात है। धरती पर कौशल देश में गाधी नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। गाधी को प्रभु भक्ति का बड़ा ही चाव था, इसलिए उसने घर परिवार छोड़ दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। गाधी ने वन के अंदर एक तालाब के पानी में गले तक खड़े होकर तपस्या की। गाधी की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उसको दर्शन दिए। गाधी ने विष्णु भगवान को देखकर तालाब से बाहर आकर उनको दंडवत प्रणाम किया और फिर गाधी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। कहा, हे परब्रह्म, आप सभी आत्माओं के आधार हैं। हे अच्युत, हे अनंत, मैं परब्रह्म में विलीन होना चाहता हूँ। इसीलिए कृपा करके आपके द्वारा रची गई माया की वास्तविक प्रकृति को जानने में मेरी सहायता करें। मैं उसी माया के रहस्य के बारे में जानना चाहता हूँ जिसके द्वारा जन्म और मृत्यु का स्वांग रचा जाता है। अपने भक्त गाधी की प्रार्थना को विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया और आशीर्वाद दिया कि तुम माया को देखने और समझने में सक्षम हो जाओगे। और इसके बाद विष्णु भगवान गायब हो गए। भगवान विष्णु के दर्शन करके गाधी शाश्वत आनंद से भर गया। फिर गाधी ने वन में अपनी तपस्या को करते हुए कुछ समय और बिताया, लेकिन गाधी सभी वैदिक मंत्र भूलता जा रहा था जो वह स्नान के समय बोला करता था, क्योंकि उसने विष्णु भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे माया के रहस्य के बारे में बताइए। अब विष्णु भगवान उसको माया के रहस्य के बारे में बताने के लिए सारे काम हो रहे हैं। एक दिन गाधी ने सिर को पानी के अंदर किया तो उसको दिखाई दिया कि वह अपने घर में किसी बीमारी से मर चुका है और परिवार और रिश्तेदारी के सभी लोग जोर जोर से रो रहे हैं। उसकी पत्नी उसके पैरों में सिर पटक पटक कर रो रही है। उसकी माँ उसके चेहरे को बार बार चूम चूम कर, तड़प तड़प कर रो रही है। पूरा परिवार दुख की आग में जल रहा है। थोड़ी देर के बाद सभी लोगों ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में गाधी अपनी ही शव यात्रा को शमशान की तरफ जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर में गाधी को चिता पर लिटाया गया और अंत्येष्टि के लिए चिता को अग्नि दे दी गई। फिर गाधी ने देखा कि चिता की राख को बहती नदी में बहा दिया गया। इस प्रकार गाधी ने स्वयं ही अपने मरने, जलने और अपने को राख में बदलते हुए देखा। अभी गाधी का मुंह पानी के भीतर ही था और उसने खुद को एक बहुत ही काली सी महिला के गर्भ में पुनर्जन्म लेते हुए देखा। वह महिला एक ऐसी जाति से थी जो कुत्ते खाया करते थे। कुत्ते मतलब डॉग। उस महिला के गर्भ से गाधी का एक बालक के रूप में जन्म होता है। वह बालक, जो स्वयं गाधी ही था, धीरे धीरे सुडौल युवा हो गया। फिर उसका विवाह स्वयं की जाति की एक महिला से हो गया। वहां गाधी अपने पत्नी के साथ आनंद से रह रहा है और पिता भी बन चुका है। अभी भी गाधी का सिर पानी के अंदर ही है और वह अपना पुनर्जन्म भी देख रहा है। जीवन में कुछ आनंद का समय बीतने पर पति को छोड़कर पत्नी और बच्चे स्वर्ग सिधार जाते हैं। फिर वह विलाप करते हुए उस स्थान को छोड़ देता है और भटकते भटकते वह कीरा नाम के एक देश में पहुंच जाता है जहां न्याय विधिवत किया जाता था। वह वहां के एक सड़क से गुजर रहा था, लेकिन कीरा देश की राजा की मृत्यु हो चुकी थी और राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसीलिए योग्य राजा चुनने के लिए लोगों ने राज्य के हाथी को सोना, चांदी और कीमती रत्नों से सजाया और उस हाथी को राज्य की एक सड़क पर छोड़ दिया। हाथी जाकर उसी आदमी के पास स्थिर हो गया जिसकी पत्नी और बच्चे मर चुके थे, जो भटकते भटकते वहां चला आया था, अर्थात जो गाधी का ही पुनर्जन्म था। गाधी यह सब कुछ भी पानी के अंदर सिर रखकर देख रहा था। आगे
आगे दरबारी मंत्री सभी अपने नए राजा को लेकर राजमहल में आ गए। नए राजा का नाम ग्वाला रखा गया। ग्वाला को महल में स्नान कराया गया। उनको महल में अच्छे अच्छे वस्त्रों से, सोना चांदी के जेवरों से सजाया गया। सोने का मुकुट पहनाया गया और शानदार रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक कर दिया गया। इस प्रकार ग्वाला को राजमहल में आनंद भोग करना प्रारंभ हो गया और इस प्रकार आनंद भोग करते हुए 8 वर्ष बीत गए। एक दिन ग्वाला महल के बगल वाली सड़क पर पैदल टहल रहा था और खिड़की से सारी उसकी जो रानियां थीं वे उसको अपने राजा को निहार रही थी। उसी सड़क पर थोड़ा आगे जाकर कुत्ते खाने वाली जाति का एक टोला बैठा हुआ था, जिसमें से एक बुजुर्ग ने ग्वाला को पहचान लिया कि इसकी पत्नी और बच्चे मर गए थे, तो इसने टोला छोड़ दिया था। न जाने कहाँ चला गया था, लेकिन आज यह फिर मिल गया। वह बुजुर्ग ग्वाला, जो कि अब राजा था, उसको गले मिल करके प्रसन्नता जाहिर करने लगा। ग्वाला, जो अब राजा बन चुका था, वह भी उस बुजुर्ग से बड़े ही आत्मीयता से भेंट कर रहा था, क्योंकि पहले दोनों एक ही टोले के निवासी थे। लेकिन महल की रानियां जो खिड़की से यह सब देख रही थी, उन्होंने यह बात मंत्री को बता दी। मंत्री ने जाकर के टोले के लोगों से पूछा, तो मंत्री को समझ में आ गया कि हमने जिसको राजा चुना है, मान सम्मान दिया है, जिसका आदेश पाने के लिए हम दिन भर इंतजार करते हैं, वह तो एक कुत्ता खाने वाली जाति से है। लेकिन न तो किसी दरबारी ने ग्वाला से उसकी जाति के बारे में बात की और न ही ग्वाला ने किसी को अपने बारे में कुछ बताया। वास्तव में ग्वाला से कुछ पूछा भी नहीं गया था। इसके बाद सभी दरबारियों ने एक बैठक की कि हमने एक बेहद निम्न व्यक्ति को राजा चुन लिया है, हमसे घोर अपराध हुआ है, हम सभी लोग अग्नि में प्रवेश करके स्वयं को शुद्ध करेंगे। इसके अलावा हमारे जीवन में अब कोई प्रायश्चित बचा नहीं है। इस संकल्प के साथ सभी लोग एक बड़े से अग्निकुंड में तेज अग्नि प्रज्वलित करके उसमें कूद गए। जब यह सब राजा ग्वाला ने देखा तो उसको बहुत दुख हुआ कि मेरे कारण इतने लोग मर गए, तो वह स्वयं भी दुखी होकर अग्निकुंड में कूद गया। जब राजा ग्वाला का शरीर आग में जल रहा था, उसी समय गाधी का सिर जो तालाब के पानी में था, वह गर्म होकर धधकने और कांपने लगा। इस प्रकार की घटनाओं की श्रृंखलाएं देखकर गाधी का मन माया के सभी अंधकारों से मुक्त हो गया। गाधी विचार करने लगा कि वह कौन है और उसने थोड़ी ही देर में क्या क्या देखा। उसकी मृत्यु होना, कुत्ता खाने वाली जाति में जन्म लेना, फिर वहीं पर बड़ा होना, वहीं विवाह होना, वहीं पिता बनना, उसकी पत्नी और बच्चों को मर जाना, भटकते भटकते राज्य का राजा चुन लिया जाना, कई वर्षों तक राजमहल का सुख भोगना, उसके कारण कई लोगों का अग्निकुंड में कूद जाना, उसका भी अग्निकुंड में कूद जाना। लेकिन गाधी जो अभी तालाब में ही नहा रहा था, उसने तो कुछ हुआ भी नहीं है, वह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। अब गाधी तालाब से बाहर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि यह कैसा स्वप्न था। बड़ा ही अजीब सपना था। इस प्रकार व्याकुलता के बीच गाधी के कुछ दिन निकले होंगे कि उसकी कुटिया के पास एक कमजोर शरीर वाले संत आते हैं। संत को आया देखकर गाधी उनका स्वागत करता है और पूछता है कि हे मान्यवर, आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं? आप कुछ दिन मेरे पास ही रहिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। जब आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाए तब आप आगे की यात्रा शुरू कीजिए। लेकिन आप कहाँ से आ रहे हैं? इससे पहले आप कहाँ थे? गाधी का प्रश्न सुनकर संत कहते हैं, हे सौम्य ब्राह्मण, मैंने एक विचित्र घटना देखी। जब मैं कीरा नाम के देश में था तो वहाँ के राजा की अचानक मृत्यु हो गई और उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, इसलिए हाथी को छोड़कर राजा का राजा चुना जाना था। राजा भी चुना गया। 8 वर्ष भी राजा के बहुत अच्छे निकले, लेकिन एक दिन पता चला जो राजा चुना गया है वह कुत्ता खाने वाली जाति से है। यह जानकर राजा चुनने वाले दरबारियों ने खुद को जीवित ही अग्निकुंड में झोंक दिया और उसके बाद दुखी चुने हुए राजा ने भी अपने जीवन अग्निकुंड में छलांग लगा दी और अपने जीवन को खत्म कर लिया। इस घटना से मैं इतनी दुखी हो गया कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया और कीरा राज्य को छोड़कर चलता चलता आपके पास आ गया। यह आपके पास आकर मुझे बहुत शांति मिली है, मेरा हृदय सामान्य हो गया है। जब गाधी ने संत के मुंह से वही सुना जो उसने खुद देखा था, तो गाधी को विश्वास हो गया कि यही ईश्वर की माया है।
जिसे जानने के लिए मैंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। इस प्रकार गाधी ने जान लिया कि संसार में जन्म, भोग विलास, आनंद, सभी रिश्ते, मान सम्मान और मृत्यु सभी माया का ही स्वांग है। मुझे प्रभु श्री नारायण की कृपा से माया के जाल का ज्ञान हो गया है। मैं धन्य हो गया हूँ। इस प्रकार गाधी ने विष्णु भगवान को धन्यवाद दिया, प्रणाम किया। जब गाधी को यकीन हो गया कि उसका देखा हुआ सत्य ही हुआ है, यही ईश्वर की माया है जिसको जानने के लिए मैंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की थी, उसको पता चल गया कि इस संसार के अंदर जो है वह सब माया है। पूर्ण अस्तित्व तो केवल ईश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। यह कथा योग वशिष्ठ से ली गई है। जब महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम को ज्ञान सिखाते हैं, ये पूरा का पूरा जो योग वशिष्ठ महान ग्रंथ है उसी भाषा पर आधारित है, जो योग महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को किस प्रकार अपने आश्रम में ज्ञान दिया। मैं समझता हूँ कि आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। आपने अपना जो बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।